कैसे हैं आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। तो आई होप सो अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं आपको दिखाती हूँ अपने यहाँ का पार्क। ये आज हम आपको दिखाते हैं अपनी कुटिया। कुटिया कहें मतलब या पार्क कहें, लेकिन अब ये हमारी छोटी सी कुटिया ही है कि जो पार्क कभी जर्जर अवस्था में था, अब हमने उसे अपनी राम सीता की कुटिया के रूप में रूपांतरित कर दिया गया है। मतलब कहते हैं नहीं कि हर कोई व्यक्ति इसे देख के चौंक जाता है कि क्या ये वही स्थान है जहाँ कभी कूड़े का ढेर हुआ करता था, झाड़ियाँ हुआ करती थी, बदबू आती रहती थी, कीड़े मकोड़े इतने रहते थे, पानी रुका हुआ, मतलब इतनी गंदगी थी कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लोगों ने इसे शराब का अड्डा बना लिया था। पता नहीं कहाँ कहाँ से व्यक्ति आते थे और यहाँ पर ड्रिंक तक करने लगे थे। धीरे धीरे सब कुछ किया गया, हटाया गया। और अब ये स्थिति है कि जब कहते हैं ना कि जहाँ रहते हैं वहाँ अच्छा होना चाहिए। तो देखिए, प्रयास सभी करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, उसमें सहयोग की आवश्यकता होती है। लेकिन पहले ये ना कोई छोटे मोटे प्रयास करते रहते थे, लेकिन एक स्तर पे जो प्रयास होता है वो नहीं किया गया। देखिए यहाँ पर सीताराम को कितनी सुंदरता से उकेरा गया है, इसे अध्यात्म की तरफ जोड़ दिया गया है। मतलब पार्क को प्राकृतिक तो है ही, लेकिन उसे अध्यात्म का रूप दिया गया, जिससे बच्चे बड़े सब उसमें एक भाव महसूस कर सके, उससे जुड़ सके, एक सुकून महसूस कर सके। इसे इतना सुंदर रूप देने में मेरे कहना अतिशयोक्ति होगा कि मेरे हस्बैंड ने इसमें बहुत प्रयास किया है। चित्रकारी मतलब उसे अध्यात्म से जोड़ा, प्राकृतिक सुंदरता को अध्यात्म से जोड़ दिया, जिससे हमारे मानसिक सुकून मिले। हम जहाँ बैठते हैं वहाँ बहुत सुंदर वातावरण हो जाए, तो आवश्यक होता है। और इसमें सभी ने देखिए आर्थिक सहयोग कुछ औरों ने भी किया, और जो मुख्य रूप से सहयोग किया गया वो मेरे हस्बैंड द्वारा ही किया गया। लेकिन कहते हैं उस प्रयास को करने के लिए केवल एक सहयोग की ही आवश्यकता नहीं होती, मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से हर सहयोग की ज़रूरत होती है। तो उसे सभी ने सपोर्ट किया और सभी मन से जुड़े, सभी ने मोटिवेट किया उन्हें आगे बढ़ने के लिए, और उन्होंने उसे पटल पर उतारने की कोशिश की कि हाँ उसे सुंदर बनाया जाए। और उन्होंने आर्थिक रूप से, हाँ अन्य सभी लोगों का भी सहयोग रहा, लेकिन मुख्य रूप से जो सहयोग था आर्थिक, वो मेरे हस्बैंड ने किया और इसे बहुत सुंदर बनाया। इसमें ना ही किसी विशेष रूप से धर्म को आधार बनाया, जबकि जो मुख्य चीज़ें होती हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर पर ओम मंत्र जो है, जो गायत्री मंत्र, उसे मुख्य रूप से माना गया है। तो हमने गायत्री मंत्र को घेरा, हमने इसे संस्कृति से जोड़ा, हमने अपने जो संगीत वाद्य यंत्र हैं उन्हें भी तोड़ने की कोशिश की। हमने इसमें पेड़ पौधे लगाए जिससे इसे गार्डन का रूप दिया जा सके, जबकि पौधे अन्य भी व्यक्ति करते रहते थे, वहीं से ही डालियाँ मतलब टहनी कलम बनाते थे और लगाते थे। तो ये कार्य भी बहुत करते थे सभी। और हमने इसमें पौधे लगवाए, फूलों के, सब्जियों के, बहुत सारा इसमें कार्य किया गया। और देखिए हमने हिंदी को भी मुख्य धारा से जोड़ा, क्योंकि हिंदी से भी बच्चे हट रहे हैं, तो हमने बच्चों को भी मुख्य वो लेने का प्रयास किया था। जहाँ उन्हें खेल का महत्व दिया गया कि खेल की चित्रकारी हमने दर्शाई, वहीं उन्हें हिंदी का माध्यम में महत्व भी बताने की कोशिश करी, और उससे बच्चे जुड़े भी हैं। बच्चों ने हमने कंपटीशन की भावना, प्रतियोगिता की भावना, स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना हमने लाई, और उनसे उन्होंने इसे बहुत अच्छे से याद किया। हिंदी के महीनों के साथ साथ इंग्लिश के भी नाम रखे गए उसमें, और सांकेतिक चिन्ह भी रखे गए, जिससे बच्चों को पता चले। तो बच्चे बहुत खुश होकर इसे याद करने लगे। मतलब बहुत अच्छा इसका प्रयास रहा, और बच्चे भी ऐसे जुड़ गए हैं जैसे मतलब उन्हीं का ही पार्क है। तो हमने देखी यहाँ पे महामती मंत्र, यदा यदा ही धर्मस्य, माँ शक्ति रूप को वर्णित किया, प्राकृतिक सुंदरता को दिखाया, कहीं तोते मैना की को उकेरा गया, और साइलेंट मोड के जो वे होते हैं कार्टून, वो भी बनाए गए, और फूल पत्ती, और देखिए गौ माता को भी दर्शाया, राजस्थानी संस्कृति को भी दर्शाया। देखिए देखिए आप यकीन नहीं करोगे, ये जो बंद है यहाँ पे कुआं था जो बहुत गंदा था, इसे हमने खाली करा के इस पर इतना सुंदर बना दिया, बाहर चित्रकारी कर दी। देखिए यहाँ पे राजस्थानी संस्कृति, पाम,
ये सब दर्शाए गए। और गौ माता को उनको के बछड़े के साथ दर्शाया गया। ये आदिशक्ति रूप है। योग की मुद्राओं को, अष्टांग योग के नियम लिखे गए। मन की शांति का चित्र दर्शाया गया, क्योंकि हमें मानसिक शांति नहीं होगी तो हम अध्यात्म से कैसे जुड़ेंगे। तो अध्यात्म और मन को जोड़ के, और जो हमने कुछ संस्कृति सभ्यता का जो हमने समायोजन किया है, करने का प्रयास किया है, बच्चों के खेलों के जैसे लूडो, बैडमिंटन, ये सब की चित्रकारी की गई। देखिए स्लोगन बहुत सुंदर सुंदर भी लिखवाए गए, छोटे छोटे स्लोगन, जिससे बच्चे जुड़ें, बड़े भी जुड़ें और सफाई का विशेष ध्यान रखें। और ये सब प्रयास किया गया अपने स्तर पे। देखिए ये सूर्य नमस्कार, अष्टांग योग के नियम की समाधि, यम नियम, प्राणायाम, ये समाहार, ये सब हमने लिखने का इसमें प्रयास किया गया। हाथ की मुद्राएं भी बनाई गई। और जगह जगह की पार्क को स्वच्छ रखें। हम धर्म से जुड़े रहें और योग भी करते रहें, जिम जाते रहें, या जिम की भी और गेम्स के जो बच्चों के खेल के वो है झूले हैं वो भी लगाए गए हैं। हाँ, उन्हें लगाने के लिए सरकारी प्रयास किए गए, लेकिन सरकारी क्या, जो हमारे जो पार्षद जी हैं उनसे हमारे मतलब मेरे हस्बैंड ने पत्र लिखकर उनसे निवेदन किया, कई बार उनसे वो किया, तो वो उन्होंने लगवाए वो, लेकिन उसके लिए बहुत प्रयास किए मेरे हस्बैंड ने। और अन्य सभी व्यक्तियों का भी प्रयास रहा। यह एक टंकी थी जो जर्जर अवस्था में टूट के गिर गई थी, उसका मलबा नहीं हटा था, उसे भी हटाने के लिए मेरे हस्बैंड ने बहुत प्रयास किया, जब जाके वो हटी। तो देखिए ये प्रयास ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसमें सभी लोगों का पूर्ण रूप से सहयोग रहा, और तभी उन्हें बल मिला आगे बढ़ने के लिए, आगे कुछ करने के लिए प्रेरित हुए। देखिए ये नीचे खेल के हमने वो भी बनाए हुए हैं, जैसे लूडो बनाई हुई है, एक ये बनाया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हमने करी गई। स्लोगन लिखे गए हैं, जल ही जीवन है, योग करो, ध्यान लगाओ। तो ये सब, पार्क स्वच्छ रखें, तो ये सब चीज़ें करी गई। और दोस्ती पर कोट लिखे गए। मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें लिखने का प्रयास किया है कि जिससे जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसका ओरा वहाँ ना रहे, जो सात्विकता होती है, जो जिससे मानसिक सुकून मिलता है। हम पॉजिटिव एनर्जी को, सकारात्मकता को वहाँ समाहित करना चाहते थे, जिससे अध्यात्म को हमने और संस्कृति को हमने जोड़ा। पार्क से प्राकृतिक सुंदरता और बढ़ जाती है अगर उसमें अध्यात्म जुड़ जाता है। तो हमने वही प्रयास किया गया है, इसलिए हमने दिवाली पे भी इसे इतना डेकोरेट किया, इतना सजाया, इसे बहुत सुंदर हमारा पार्क लग रहा था उस समय। देखिए दिए हमने बनाए इसकी सीढ़ियों पे भी, और ये देखिए पट्टिकाएँ बनाई हमने, और राम राम जी, हमने एक तरफ अगर नमस्ते लिखा तो दूसरी तरफ राम राम जी भी लिखा। हमने ये बताने का प्रयास किया है कि हम अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलना है। तो ये हमने छोटी छोटी चीज़ें, जो विचार थे, वो मेरे हस्बैंड ने इसमें समाहित करने का प्रयास किया है कि जिससे लोग जुड़े, मानसिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी। तो हमने ये सीताराम लिखवाए, हमने मतलब योग की मुद्राएं बनवाई, चारों तरफ उसके बाह्य रूप में भी हमने बहुत चीज़ें बनवाई, जिससे सब आकर्षित हों, आएँ। और अब जिस पार्क में कोई व्यक्ति टहलने तक नहीं आता था, अब उसी पार्क में लोग बाहर बाहर से भी यहाँ रात को, मतलब बहुत देर रात तक मतलब टहलने आते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि सुरक्षित माहौल मिलता है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम ऐसी जगह हैं कि जहाँ सुरक्षित वातावरण है, क्योंकि हम सब चीज़ें नोट करते हैं, सब चीज़ें ध्यान रखते हैं कि कहीं कुछ कोई गलत कार्य नहीं हो रहा है, या कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों पर हम जिससे ध्यान रखते हैं, तो जिससे बच्चे भी सुरक्षित माहौल को अनुभव करते हैं। और तभी इसमें सभी का सहयोग भी रहता है। सभी ये भी ध्यान रखें गेट कब बंद करना है, कोई जाता है तो भी गेट बंद करेगा, आएगा तो भी बंद करेगा। तो ये चीज़ें खुद से होती हैं, क्योंकि अगर हम खुद के अंदर ये विचार नहीं लाएंगे तो आप कितना भी कर लीजिए, नहीं होगा। तो सभी व्यक्ति को सोचना होगा। देखिए मेरा कि चित्र चरित्र पवित्र गहरी दोस्ती, मित्र चित्र पवित्र गहरी दोस्ती। तो ये सब क्या है, छोटे छोटे प्रयास हैं, छोटे छोटे स्लोगन हैं, जो कहे तो बहुत कुछ जाते हैं, और अगर समझें, हम एहसास करते हैं, तो हम बहुत कुछ हमें समझा जाएंगे। तो यही चीज़ें हमें हमारे अंदर की जो भावनाएं उजागर करती हैं, और हम ये एहसास दिलाती हैं कि हाँ, हम कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, और जहाँ रहते हैं वहाँ का वातावरण ऐसा होना चाहिए जो औरों को भी प्रभावित करे।
तो हमने यही प्रयास छोटा-सा किया है। तो इसलिए आप देखते जाएँगे, मैंने सारा कुछ इसमें दर्शाने की कोशिश की है। और देखिए ये हमारे जिम के वो मशीनें लगी हुई हैं, जो कि बड़े प्रयासों से यहाँ आई थी। हमने कूड़ेदान भी जगह-जगह रखे हुए हैं, देखिए जिम करो सेहत बनाओ, ऐसी चीज़ें हमने लिखने के प्रयास किए हैं। और बेंचेस का मतलब सब जगह ध्यान लगाओ, देखिए शंख बजाओ, क्योंकि हमारे यहाँ शंख भी बजता है और हवन भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें भी चलती रहती हैं, तो जिससे वातावरण जो है वो आध्यात्मिक रहे। तो देखिए ये झूले हैं बच्चों के, और जिसको अपनी हाइट भी बढ़ानी है वो भी सब कर सकते हैं, पार्क साफ रखते हैं। तो हमने सारे छोटी-छोटी चीज़ों को हमने देखिए कोशिश की है कि हम इसमें समाहित करें। कहते हैं कि जब थोड़ा-थोड़ा करके, हाँ, ये विचार मेरे हस्बैंड सोचते रहते थे कि क्या किया जाए, लेकिन उन्होंने इस बार के सोचा कि हाँ, इसे हम सुंदर बनाएँगे, जहाँ बैठते हैं वहाँ ऐसा होना चाहिए। और इसमें उन्होंने मानसिक सहयोग दिया, भावनात्मक सहयोग सभी का रहा। पानी देने का कार्य है, देखिए माली का जो होता है, माली भैया जो हैं वो उस समय के लिए आते हैं, देखिए कर्म ही पूजा है, धर्म ही जीवन है। तो वो थोड़ी देर के लिए आते हैं, लेकिन सारे समय उसमें नहीं वो कर सकते, तो पानी का काम हम खुद कर लेते हैं, कभी कोई दे देते हैं, कभी कोई दे देते हैं। किसको इवन जब हम टहलते रहते हैं, जब भी हम पानी लगा देते हैं, हम ध्यान रखते हैं कि कहाँ नहीं दिया गया, तो इसके लिए हम खुद से प्रयास करते हैं। अच्छा लगता है, आप पेड़ों को पानी दीजिए, आपको खुद ही एक जो मानसिक शांति मिलेगी, सुकून मिलेगी, वो आप किसी से ले ही नहीं सकते। तो आपको खुद को अच्छा लगेगा, और इसमें कोई आपका जो सामाजिक स्टेटस है या वो इससे छोटा नहीं हो जाता, तो और बढ़ जाता है, क्योंकि जो हमारे मन को सुकून मिल रहा है, हम ग्रोथ कर रहे हैं, हमारी वृद्धि उन्नति हमारी हो रही है। देखिए जहाँ हम बैठते हैं, हमने कहा उसे भी सुंदर बनाया जाए, तो हमने चारों तरफ हमने पट्टिकाएँ भी की हमने, और भारतीय संस्कृति को और तिरंगे की संस्कृति सब कुछ हमने थोड़ा-थोड़ा कहीं-कहीं सब कुछ दर्शाने का प्रयास किया है। देखिए हर जगह कहते हैं छोटा-छोटा लोन बना दिया, लोन का भी रूप दे दिया है इसमें। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, सब अपने-अपने स्तर पे प्रयास करते रहते हैं। और देखिए कोई भी चीज़ तभी अच्छी बनती है कि तब उसमें किसी का भावनात्मक सहयोग हो, किसी का आर्थिक सहयोग हो, किसी का मतलब मानसिक सहयोग हो, ये सब चीज़ें तभी कार्य हो पाते हैं, अन्यथा नहीं हो पाते। तो मुख्य रूप से उनका, मेरे हस्बैंड का बहुत सहयोग रहा, लेकिन और सभी ने इसमें बहुत सहयोग दिया, सभी जुड़े रहे, सब ध्यान रखते थे कि कार्य हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का विशेष महत्व होता है। सब देखिए साफ रखते हैं, धुलने का कार्य, ये सब बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन सभी इस पे ध्यान रखते हैं, और सभी सफाई का विशेष ये रखते हैं कि हाँ कहीं गंदगी ना हो, कूड़ा पड़ा है तो उसे डाल देते हैं कूड़ेदान में। तो ये सब चीज़ें हमारी मन की होती हैं, क्योंकि अगर हम जब तक खुद से नहीं करेंगे, जब तक ये नहीं होंगी। तो इन चीज़ों में छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन यही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती हैं, और तभी हमारा मानसिक विकास बढ़ता है, तभी हमारा सामाजिक विकास होता है। देखिए ये हमने बच्चों के खेलों का भी ध्यान रखा हमने, तो छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं सबको जोड़े रखती हैं, बुज़ुर्गों को भी जोड़ेंगी, बच्चों को भी जोड़ेंगी, और युवाओं को तो जोड़ेंगी ही, क्योंकि जो यंग जनरेशन है वही आगे बढ़ने के लिए सबको प्रेरित करती है, सभी को जोड़ने का प्रयास करती है, और उन्हें करते रहना चाहिए, जिससे सभी आपस में जुड़ाव महसूस करें, एक परिवार का वातावरण रहे सभी जगह। तो हमने ये कार्य करने का प्रयास किया, तो मैंने सोचा क्यों न एक अगर कोई मोटिवेशनल कार्य है तो उसे मैं क्यों ना डालूँ, जिससे लोग प्रेरित हों, और मैं ही क्यों करूँ। ये भावना जब हमारे अंदर होती है, तो तब हम उस कार्य को नहीं करते। देखिए योग मुद्राएँ भी बनाई, तो तब हम उस कार्य को नहीं कर पाते, हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएँगे जब मैं ही क्यों करूँ। हमें ये नहीं होना चाहिए, हो सकता है आपके करने से और भी लोग आ जाएँ, तो यही बात मुख्य है। और इसलिए मैंने ये डालने की प्रयास किया है कि जिससे और लोग भी प्रेरित हों, क्योंकि यही वो पार्क था, कभी जर्जर अवस्था में था, जिसे लोग निकलना भी पसंद नहीं करते थे, और आज वही पार्क है जिसे लोग यहाँ बाहर के लोग भी आते हैं, देखने आते हैं। अब ये सिटी का नंबर 1 पार्क भी कहें, सब कहते भी हैं कि सिटी का नंबर 1 पार्क है, जो कि देखने में, बात करने में यहाँ सब लोग ऐसे जुड़ गए हैं, उससे महसूस भी होता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, करते हैं यहीं इस ब्लॉग का एंड। बाय बाय।